अरे वाह, आज तो बहू ने सब कुछ मेरे पसंद का बनाया है। मम्मी जी थोड़ा से, आपके लिए नहीं है ये थाली, आपके बेटे की है। खाने दो उन्हें भरपेट खाना। ला रही हूँ आपके लिए दूसरी थाली, नजर मत डालना इस पे। अरे माँ, टेबल पे खाना रखा हुआ है, आपने खाना शुरू नहीं करा, क्या हो गया? बेटा ये तुम्हारा है, तुम खाओ। बहू ला रही है मेरे लिए। माँ ये तेरी मेरी थाली क्या होता है? भाई खाना तो सबने ही खाना है ना। और हिमांशी मेरे लिए और ले आएगी, आप शुरू करो। ये लो, कमाल कर रहे हो आप भी। ये लो मम्मी जी। हिमांशी ये क्या खाना लाई हो? जरा से चावल, वो भी सूखे। क्या हो गया, खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं, चावल खत्म नहीं हुए, वो गलती से मैंने ज्यादा कम डाल दिए शायद। मैं लेकर आती हूँ दोबारा। ठीक है, और कुछ सब्जी वगैरह भी लाना, सूखे ही चावल ले आई तुम तो। मैं लेकर आती हूँ, आप खाओ खाना। मम्मी जी आप खाइए ना, खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। बेटा वो मैं क्या कह रही हूँ ना, अभी प्रयागराज में ना महाकुंभ चल रहा है, मेरा बहुत मन कर रहा है वहां जाने का, तो तुम दोनों मुझे वहां घुमा दो एक बार। माँ पिछले महीने तो आपको हरिद्वार लेके गए थे, थोड़ा खर्चा हो गया था, अब महाकुंभ भी लेके जाएं, थोड़ा बजट कम है इस बार। चलो ठीक है माँ, फिर हम बनाते हैं प्रोग्राम, चलते हैं देखे। विभोर इधर आओ। क्या हो गया मंशी? हमारी माँ को महाकुंभ जाने का शौक चढ़ा है ना, यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है और इन्हें घूमने का शौक चढ़ा है। इनको ना घर से बाहर निकाल दो, या तो इस घर में अब तुम्हारी माँ रहेगी या तुम्हारी बीवी रहेगी। मंशी तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम इतनी सी बात पर माँ को घर से निकालने की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ खर्चों पे खर्चे बढ़ाई जा रही है यार, ऊपर से मुझे नौकरानी और बना के रखा है। बैठी बैठी ऑर्डर देती रहती है, काम धाम कुछ करना होता नहीं है। बहू ये बना ला, बहू रानी वो कर दे, बहू रानी चाय पिला दे, बहू रानी दवाई दे दे। पर्सनल नौकरानी बनाकर लेकर आएगी मुझे घर में। मेरी माँ तुम्हें नौकरानी क्यों समझेंगी? और उन्होंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो उन पर? तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीछे से कितना परेशान करती है बुढ़िया मुझे, और तुम चाहती हो कि मैं चुपचाप इसकी सारी हरकतें सुनकर रहती रहूं उस घर में। एक सास तो बहू को छोटे मोटे काम बोल ही देती है ना, इसमें तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? आखिर इसमें नौकरानी बनाने वाली क्या बात हो गई? देखो तुम्हारी माँ बोलेगी तो क्या मैं उनके लिए कोई काम नहीं करूंगा क्या? देखो हिमांशी इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। तुम्हें माँ की सेवा करने से प्रॉब्लम है ना, तुम थोड़े काम कम करना माँ के, बस मैं माँ को बोल दूंगा कि मैं उनके लिए कोई नौकरानी लगा दूंगा। लेकिन प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, तमाशा मत करो, माँ सब सुन रही होगी। सुनती है, मुझे तुम्हारी इस बुढ़िया माँ से जरा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो बेटे हो, तुम्हें तो प्यार अपनी माँ से, मुझे नहीं है। मैं बहू हूं ना, तो मैं थोड़े बहू वाले काम करती हूँ। तुमसे नहीं हो रहा ना, तो मैं जाके बात करती हूँ उस बुढ़िया से। अब या तो इस घर में मैं रहूंगी या वो तुम्हारी बुढ़िया माँ। माशी सुनो मेरी बात। माशी माँ कहाँ गई? माँ कहाँ हो? कंगन क्यों कंगन? माफ करना बेटा, मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं तुम दोनों पर बोझ बन जाऊंगी। और बहू मैंने तुझे कभी नौकर नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी मानकर ही हक से तुझसे काम करने को कहा। पर शायद गलती मेरी है, जमाना ऐसा रहा नहीं। तुम्हारे लिए कंगन छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, हमारे खानदान की इकलौती निशानी यही थी मेरे पास देने के लिए। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, माँ हमेशा बच्चों की खुशी के लिए जीती है, चाहे वो खुशी बच्चों से अलग होकर ही देनी पड़े।